यहाँ पर है मेरे पास दो रिसर्च पेपर। ये भी सेम है मॉक इंटरव्यू के लिए, लेकिन एक में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी यूट्यूब चैनल। यार कल मैं गया था अपने कॉलेज एचओडी सर को अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाने, जो कि हमारा मॉक इंटरव्यू ऐप है। तो सर ने कल अप्रूव कर दिया हमारे ऐप को, मतलब बोल दिया उन्होंने कि हाँ आपका ऐप पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें थोड़े बहुत जो मॉडिफिकेशन करना है या फिर उसमें जो भी फीचर ऐड करना है वो आप करते रहना, लेकिन अब आप लोग स्टार्ट कर दो अपने मॉक इंटरव्यू ऐप के ऊपर रिसर्च पेपर लिखना। मतलब मैंने पहले भी दिखाया था सर को, तो सर ने बोला था हाँ ठीक है आइडिया, इसे मतलब इम्प्लीमेंट करो। जब इम्प्लीमेंट हो जाए तब मुझे दिखा देना लास्ट टाइम, फिर मैं अप्रूव करूँगा और फिर उसके बाद तुम रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर देना। तो कल मुझे अप्रूव कर दिया, पूरा कंप्लीट हो चुका था और आज से करना है मुझे रिसर्च पेपर राइटिंग स्टार्ट। और मेरे पास दो और मुझे सर ने दो रिसर्च पेपर दिए थे, जिसे आप रेफरेंस ले करके उससे कुछ इम्प्लीमेंट कर सको, उससे फीचर देख सको कि क्या क्या फीचर है उसमें। थोड़े बहुत जैसे IML या ऐसा करके बहुत सारे फीचर होते हैं, उसे अपने ऐप में बना सको। तो यहाँ पर है मेरे पास दो रिसर्च पेपर। ये भी सेम है मॉक इंटरव्यू के लिए, लेकिन एक में इसमें ये दो पेपर मुझे दिए थे, ये भी सेम मॉक इंटरव्यू जैसा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस कि ये है वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप नहीं है। हो भी सकता है मोबाइल ऐप हो, लेकिन मेन जो डिफरेंस है कि इनके में क्या है कि एक इसमें से दो रिसर्च पेपर है। एक रिसर्च पेपर में ऐसा है कि एक स्टूडेंट रहेगा और एक AI रहेगा। मतलब ये अपने लैपटॉप के सामने हमें बैठना है और उससे हमें मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना है। फिर वो AI जो है वो पूरा रिसर्च करेगा, आपको फिर फीडबैक देगा लास्ट में। और एक और ऐसा था कि जो दूसरा वाला रिसर्च पेपर था वो ऐसा था कि उसमें हमारे पूरे मॉक इंटरव्यू की वीडियो हमें रिकॉर्ड करनी है अपनी, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपलोड करना है वेबसाइट पर, हमें अपलोड करना और फिर उसका फाइनल फीडबैक और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा मॉक इंटरव्यू मोबाइल एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो कि आपने इस वाली वीडियो में देखा होगा। यहाँ पर लगा दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा आपको पूरा डिटेल में, या फिर इसी वीडियो में थोड़ा आगे में बता दूंगा एक बार और अपना मोबाइल एप्लीकेशन। तो देखो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा है कि यहाँ पर दो स्टूडेंट रहेगा जिसे मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। फिर सिंपली अपनी चूज़ कैटेगरी करना है और फिर स्टार्ट बटन क्लिक कर देना है। जैसे ये दोनों कैटेगरी से मैच करेगी उनका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ रिसर्च पेपर की रिसर्च पेपर कैसा होता है, कैसा लिखा जाता है और क्या करते हैं। तो अभी आज चलते हैं हम हमारे लैपटॉप के ऊपर। देखो यहाँ पर दो रिसर्च पेपर है। एक ये है AI बेस्ड मॉक इंटरव्यू एलिवेटर एंड इमोशन एंड कॉन्फिडेंस क्लासीफायर मॉडल। एक ये रहा मॉक इंटरव्यू ऐप का पब्लिक रिसर्च पेपर, और एक रहा ये जो कि रियल टाइम मॉक इंटरव्यू यूजिंग डीप लर्निंग। ठीक है, ये दोनों AI बेस पर हैं। मेरा भी AI बेस है, लेकिन उसमें लास्ट में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। एक सेकंड, थोड़ा बंद करते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस वाले को। ये देखो ये कोई सा कॉलेज है शायद, और फिर यहाँ पर जो जो इसके पार्टिसिपेंट थे या फिर जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने बनाए उनके नाम लिखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भी जिन्होंने हेल्प करी, बाकी ये सब हैदराबाद का कोई सा कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसके बारे में पूरा लिखा है, इंट्रोडक्शन ओवरव्यू वगैरह ऐसा करके बहुत कुछ लिखा है। तो सबसे पहले मैं मेन जगह आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब AI टू एनालाइज फेशियल एक्सप्रेशन, टोन एंड लैंग्वेज पैटर्न ड्यूरिंग अ मॉक इंटरव्यू। इसका मतलब ये हुआ कि AI जो है हमारा वो यहाँ पर एनालाइज करेगा फेशियल एक्सप्रेशन और बोलने का तरीका, टोन वगैरह, एंड लैंग्वेज पैटर्न, मतलब लैंग्वेज पैटर्न आपका कैसा है। बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उसमें मैच करेगा ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने करा है interviews emotional state and confidence level. This intelligence elevator is designed to mimic a real world interview scenario. ये यहाँ पर देखो मैंने सर्कल कर रहा है, मिमिक करेगा, ये मतलब इंटरव्यूअर के जैसे मिमिक करेगा रियल वर्ल्ड इंटरव्यू सिनेरियो। और फिर यहाँ पर मैंने अंडरलाइन करा है प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक हमें मिलेगा एंड एडिंग इन स्किल इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर हमें फीडबैक मिलेगा एंड एडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, बाकी ये सब। फिर उसके बाद है ऑफर कैंडिडेट पर्सनल फीडबैक। यहाँ पर भी वही लिखा है, पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, खाली जहाँ अंडरलाइन करा है वहाँ का बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर देखो इंक्लूडिंग वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड करस्पॉन्डिंग सेल्फ असेसमेंट स्कोर्स प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट्स। यहाँ पर देखो इंक्लूडिंग वीडियो रिकॉर्डिंग्स,
ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मैंने बताया था अभी। यहाँ पर देखो अब, अलाउ कैंडिडेट टू अपलोड वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ मॉक इंटरव्यू एंड रिसीव पर्सनलाइज्ड फीडबैक इन रियल टाइम। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने अभी बताया था कि जो कैंडिडेट हमारा, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट है तो अपनी हम वीडियो बनाएंगे किसकी, मॉक इंटरव्यू की। ये देखो, अपलोड वीडियो ऑफ रिकॉर्डिंग्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज़ एंड रिसीव पर्सनलाइज्ड फीडबैक, और हमें मिलेगा एक फीडबैक जो कि रियल टाइम में मिलेगा। तो सिंपली ये आपको समझ में आ गया होगा इसका। तो ये पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इमोशनल रिकॉग्निशन बाकी ये सब पूरा डिटेल में लिखा है कि क्या क्या ऐप वर्क करेगा, कैसे कैसे करेगा। यहाँ पर कुछ मॉडल वगैरह है कि पहले ओपन करो फिर ये करो वो करो, ऐसा कुछ वर्क होगा इसका। UI स्क्रीनशॉट, ऐसा वीडियो हमें रिकॉर्ड करना है थोड़ा बढ़िया तरीके से। यहाँ पर अपना पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, फिर अपलोड कर देना उसे, और फिर ये एनालाइज करेगा AI, फिर हमें मिलेगा लास्ट में फीडबैक जो कि आंसर की तरह होगा। और ये वेब ऐप कैसा बना है, बाकी ये सब कंक्लूजन यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन पॉइंट यही था इसका कि हमें इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपलोड करनी है हमारे मॉक इंटरव्यू ऐप की, और फिर उसमें सिंपली हमें फीडबैक मिल जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस के बारे में लिखा है डिटेल में। बस ये ख़त्म होता है हमारा एक रिसर्च पेपर, और ये है दूसरा वाला। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर भी पूरा डिटेल में स्टूडेंट वगैरह, प्रोफेसर के सबका नाम लिखा है, और कॉलेज वगैरह का नाम लिखा है यहाँ पर इंडिया। देखो यहाँ पर भी सेम ही है। फीडबैक यहाँ पर मिलेगा फेशियल, और यहाँ पर देखो हेड नोडिंग, रिएक्शन टाइम, स्पीकिंग रेट एंड वॉल्यूम टू लेट द यूज़र। ओके, यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जेशन लगाया है फॉर ग्रामर चेकिंग के लिए। तो मेन कीवर्ड यहाँ पर है जो यहाँ पर फोकस करना चाहिए हमें, कीवर्ड्स फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल वो हैप्पी है, सैड है, या मतलब कैसे बात कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये करेगा हमारा। और फिर उसके बाद है कन्वर्सेशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करा है, फिर स्पीच टू टेक्स्ट एंड डीप लर्निंग यूज़ करा है, ग्रामर स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करा है। तो यहाँ पर जो जो यूज़ करा है या जो करेगा वर्क वो लिखा था। और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन है, और फिर उसी के बाद सर्वे कैसे करा, क्या कैसे करा, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। और इसका मेन चीज़ ये रहा, देखो यहाँ पर क्या क्या होगा। ऐसा लैपटॉप के अंदर हम अपने आप को ही देखेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं होगा जो हमारे साथ रियल टाइम में मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करेगा। ये सिंपली सामने बैठा है और ख़ुद से ही बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सेंसर लगे हैं जो कि फेशियल एक्सप्रेशन एनालाइज करेंगे, ग्रामर एनालिसिस करेंगे, फिर और इसी में क्या है कि डिस्प्ले क्वेश्चन, जैसे इसी के सामने क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन को पढ़ के खुद को ही आंसर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट भी हो जाएगा और साउंड ग्राफिक वगैरह। यहाँ पर बताया है कि पहले लॉगिन करो, चूज इंटरव्यू, स्टार्ट इंटरव्यू, फेशियल एक्सप्रेशन, ग्रामर एक्सप्रेशन, डेटाबेस, डिस्प्ले रिजल्ट, ट्रैक प्रोग्रेस बाय कंपैरिजन, दैट्स इट। तो ये सब हमें भी बनाना है इस प्रकार का। तो यहाँ पर फॉर रेफरेंस के लिए HOD सर ने मुझे ये दिया था, डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर ने। तो यहाँ पर देखो ये रहा वेब ऐप का स्क्रीनशॉट जो कि है सिंपल, ये रहा उसकी UI। यहाँ पर ऐसा कुछ है, लॉगिन साइन अप पेज, और फिर इसके आगे, हाँ इसके आगे यूज़र लॉगिन वगैरह। यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बढ़िया लगा कि मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करो, यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूरे लिख जाएंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज़ JSP, व्हाट डू यू वांट टू वर्क दिस कंपनी, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, व्हाई शुड वी हायर फॉर यू, वाई शुड वी हायर यू, ऐसा करके जो भी क्वेश्चन होते हैं वायरल यहाँ पर लिख देना सिंपली। फिर वही आपके सामने आते जाएंगे, आपको उसी को आंसर देना है और उसी को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर ग्रामर कैसे मतलब चेकिंग होगी ये सब है। और यहाँ पर स्टूडेंट का ऐसा मतलब ऐसा बताएगा, हैप्पी है, सैड है, खाली इतना फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पर लगाया है कि वह स्टूडेंट हैप्पी है या सैड है या फिर रो रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं है क्या है। तो मतलब इतना ज़्यादा AI वगैरह यूज़ करके खाली ये पता लगा पा रहे हैं कि वो हैप्पी है या सैड है या फिर कंफ्यूज है वगैरह वगैरह। वैसे बढ़िया ही बनाया है, जैसे सिंगल फ्री हो और ये सब। बाकी कंक्लूजन और रेफरेंस वगैरह यहाँ पर है। तो ठीक है, यहाँ पर तो रिसर्च पेपर आप लोगों को दिखा दिए मैंने। और ऐसे ही और इन्हीं की हेल्प से हम बनाएंगे अपना रिसर्च पेपर कुछ इस तरीके का, पूरा डिटेल में लिखेंगे जो भी हमारा वर्क हो रहा है इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर मेरा इंट्रोड्यूस टू ये ओपन कर लिया मैंने, अभी इसे बाद में डिटेल में दिखाऊंगा।
और आपको ये क्लियर हो गया हो कि रिसर्च पेपर क्या होता है और कैसे बनता है और क्या क्या होता है उसके अंदर। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वहाँ पर जैसे मैंने दो अभी रिसर्च पेपर दिखाए, वहाँ पर एक एआई है और एक स्टूडेंट है, ठीक है। और हमारे में ऐसा हो रहा है कि दोनों स्टूडेंट है, वहाँ पर एक एआई है इसलिए उन्हें फेस रिकॉग्निशन चाहिए, स्पीच टू टेक्स्ट चाहिए, ग्रामर चेकिंग चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो कि एआई के लिए हेल्प होती है दूसरे वाले स्टूडेंट को फीडबैक देने के लिए। लेकिन हमारे केस में ऐसा है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में दो स्टूडेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट पहले क्वेश्चन करेगा और दूसरा स्टूडेंट आंसर करेगा। जब ये क्वेश्चन करेगा तो ये एनालाइज करेगा दूसरे वाले स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस है या स्माइल कर रहा है, ग्रामर मिस्टेक कितनी है, कोडिंग कैसी है और बाकी ये सब। ये वाला जो स्टूडेंट है इसे एनालाइज करेगा और फिर ये वाला स्टूडेंट इससे फीडबैक देगा और ये जो स्टूडेंट है ये वाला इससे फीडबैक देगा। आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट इंटरव्यू लेगा इसका दूसरे स्टूडेंट का और दूसरा स्टूडेंट इंटरव्यू लेगा दूसरे स्टूडेंट का, ठीक है, वाइस वर्सा। एक एक करके मुझको इंटरव्यू लेंगे और लास्ट में जैसे वीडियो कॉलिंग एंड होगी आधे घंटे बाद तो दोनों के पास फीडबैक फॉर्म जाएगा और वहाँ पर लिखा रहेगा आपकी कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी कोडिंग स्किल कैसी है और आपकी ग्रामर मिस्टेक कैसी है। और फिर नीचे एक बॉक्स बना रहेगा, उसमें आप अपने तरीके से सजेशन या फिर एक्स्ट्रा फीडबैक लिख सकते हो। तो इससे हमारे क्लियरली पता चल जाएगा उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो हमें फेस रिकॉग्निशन एआई नहीं यूज़ करना पड़ा, स्पीच टू टेक्स्ट वगैरह वगैरह नहीं यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो रियल टाइम स्टूडेंट हैं। और इसके बाद सर ने बोला था एआई का इसमें ऐड कर देना बहुत सारी फीचर्स, तो इसमें मैंने सोचा एक चैटबॉट ऐड करने का। जैसे एक स्टूडेंट है और दूसरे स्टूडेंट उसे नहीं मिल रहा तो एआई से चैटबॉट से कम्युनिकेशन कर सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपको रिसर्च पेपर पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कैसे क्या वर्क करेगा। लेकिन अब दिखा देता हूँ अपना मैं मोबाइल एप्लीकेशन जो कि मैंने बनाया है और सर को मैंने दिखाया और सर ने अप्रूव कर दिया फाइनल। तो इसमें और भी मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन अभी देख लो बेसिक आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या है ऐप। तो अभी मैं करता हूँ जूम ताकि बेटर व्यू दिखे। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ दोनों जगह अपना ऐप। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ऐप, तो इससे सिंपली ओपन कर लेता हूँ एमुलेटर के अंदर और इसमें भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखो एनिमेशन पहले आएगा और फिर आएगा हमारा फाइनल ऐप, उसकी होम पेज। तो इसे भी कर लेता हूँ ओपन सिंपली। उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि वो लैपटॉप के अंदर ओपन है, ये इसमें जल्दी हो जाएगा। ये देखो ये हो चुका है ओपन। तो इसमें लॉगिन साइन अप मैंने पहले से कर लिया है, इसमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली जैसे लॉगिन साइन अप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे होम पेज में जो कि चूज़ कैटेगरी। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सिंपली कि सेशन 30 मिनट का है, एंडिंग अर्ली, मतलब अगर आप लोग 30 मिनट से पहले ख़त्म कर दोगे वो मॉक इंटरव्यू या फिर कट कर दोगे तो आपको फीडबैक वॉन्ट बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको फीडबैक नहीं दिया जाएगा। आपको आधे घंटे रुकना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपको फीडबैक किस चीज़ का मिलेगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको अभी प्रोफाइल सेक्शन। तो ये रहा ड्रॉयर, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर डीपी है, यहाँ मॉक इंटरव्यू, यहाँ से प्रोफाइल। थोड़ा सा वेट करेंगे एक सेकेंड। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ये आ गई सारी डिटेल्स जो कि मैंने फिल करी है रैंडमली। यहाँ से डीपी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और यहाँ फीडबैक रिसीव होगा जो कि यहाँ से मिलेगा हमें फीडबैक इसमें, ठीक है। तो ये होगा पूरा क्लियर और यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ से गैलरी सेलेक्ट करना है, यहाँ से फॉर एग्जांपल इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लग गई हमारी डीपी। यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा अपडेट। एरर बता रहा है, एक सेकेंड। अब यहाँ पर आना है, फिर से यहाँ डीपी पर सेलेक्ट करूँगा जैसे ही, यहाँ पर गैलरी, यहाँ से ये और ये हो चुका है। यहाँ से अपडेट प्रोफाइल। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है अभी बाद में देखेंगे इसका, जबकि हो रहा था अभी तक। फेल टू अपडेट प्रोफाइल फायरबेस से ऐसा कुछ है। तो ये तो इसमें ओपन ही नहीं हो रहा है, इसमें देखता हूँ ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, फिर आता हूँ मैं यहाँ पर।